जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं, क्योंकि मेरी संस्था का नाम ही महाविद्या आश्रम है। तो इसलिए हमारे यहाँ 10 महाविद्याओं से संबंधित जितनी भी साधनाएं हैं, काली, तारा, छिन्नमस्तिका, धूमावती, खोरसी, मातांगी, त्रिपुर भैरवी, कमला, बंगला, सभी प्रकार की साधनाएं संपन्न की जाती हैं और कराई भी जाती हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारी संस्था का एक ही उद्देश्य है कि जब हमारे पास अद्भुत साधनाएं हैं, उत्तम से उत्तम साधनाएं हैं, तो हम इन निम्न प्रकार की साधनाओं को संपन्न करके अपना समय, अपनी एनर्जी को क्यों वेस्ट करें। हम उन साधनाओं को संपन्न करें जिससे हमें मोक्ष भी प्राप्त हो और माँ भगवती का आशीर्वाद भी हमें मिले। हम अपने जीवन के समस्त प्रकार की समस्याओं का अंत कर सकें और दूसरे का भी कर सकें, मानवता हो कि मानव की सेवा कर सके। इसी से संबंधित माँ बंगलामुखी की यह अद्भुत साधना। बंगलामुखी की स्तंभन की देवी हैं। अगर शत्रु की बाधा बढ़ गई हो, कोर्ट में केस चल रहा हो, आप चुनाव लड़ रहे हैं या किसी भी क्षेत्र में आप विजय की आकांक्षा चाहते हैं या इच्छा है या परिस्थितियों में अनुकूलता चाहते हैं, बंगलामुखी साधना स्तंभन की सर्वश्रेष्ठ साधना मानी जाती है। यह साधना अद्भुत साधना है। यदि या तो इसे स्वयं करना चाहिए या किसी अच्छे योग्य विद्वान से अपने जीवन में जरूर कम से कम हर साल अगर संभव हो तो कराना चाहिए, नहीं तो कभी न कभी जरूर इसको संपन्न करना चाहिए। यह साधना अद्भुत साधना प्रयोग है। आज इसी साधना को मैं बताने वाला हूँ सरल से सरल विधि से। इसमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं, भय नहीं। ये हर साधना का जो महाविद्याएं हैं उनकी अपनी अगल योगनियाँ हैं, यक्षणियाँ हैं, उनके गणपति हैं, उनके भैरव हैं। तो मैं सब चीज़ें आपको एक एक करके बताता चला जाऊंगा। तो साधना संपन्न कैसे करनी है, तो सबसे पहले अनुष्ठान करने से पहले आपके पास माँ बंगलामुखी यंत्र, गुटिका और हल्दी की माला, क्योंकि पीताम्बरा इनका नाम है, तो यंत्र और गुटका भोजपत्र पे शुभ मुहूर्त में किसी योग्य विद्वान से बनवाकर प्राण प्रतिष्ठा मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्पित करा लेना चाहिए। अपने नाम से, माता पिता के नाम से, गोत्र से। इतना संपन्न कर लेने के बाद हल्दी की माला या पीले हकी की माला को भी प्राण प्रतिष्ठित मंत्र सिद्ध चैतन्य करा लेना चाहिए। ये सब सामग्रियां पहले ही साधना से इकट्ठा कर लेना चाहिए। इसके बाद पीले वस्त्र को पहनकर मंत्र का जाप करना है। आसन जो है वो पीला ही रहेगा। साधना कक्ष एकांत होना चाहिए, जिसमें पूरी नवरात्रि में कर रहे हैं तो नवरात्रि में, या अन्य समय में कर रहे हैं तो अन्य समय में, उस जगह पे किसी अन्य व्यक्ति का जाना ठीक नहीं है। यदि संभव हो तो कमरे में को पीला रंग से पुतवा भी लें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। और बल्ब जो है अगर पीला रंग का लगा दे तो अति उत्तम होगा, जिससे पूरा वातावरण ही पीलामय या पीतमय, पीताम्बरामय हो जाएगा। ब्रह्मचर्य का पालन तो करना चाहिए, मैंने बताया है। साधना काल में प्रत्येक स्त्री को मात्र या बहन मान के ही रखना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए और कम से कम बात करना चाहिए। हल्दी या पीली हकीक की माला से मंत्र का जाप होगा। यदि व्यवस्था ना हो तो रुद्राक्ष की माला से भी आप जाप कर सकते हैं। वैसे पीली हकीक या हल्दी की माला हर जगह उपलब्ध हो जाती है। दिशा उत्तर की तरफ रहेगा। उत्तर की दिशा की तरफ सामने यंत्र को स्थापित करके देखते हुए मंत्र का जाप करना है माँ की यंत्र को। साधना करने से पहले किसी तांत्रिक गुरु से बंगलामुखी दीक्षा लेना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पहले दिन जाप से पहले हाथ में पानी लेकर कहें कि मैं अपना नाम लेकर अपनी इच्छा बोले, जो भी आपको बोलना है बोलकर कि मैं इस साधना, इस मनोकामना या इस इच्छा के लिए यह साधना या जाप कर रहा हूँ। आप कृपा करके यह हमारी यह इच्छा है माँ पूर्ण कर दे और मेरे समस्त प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करते ही के साथ हमारी समस्त प्रकार की जो भी परेशानियाँ, व्यवधान आए साधना के समय, उसमें सहायता करें। और कोई गलती हो भूल चूक से, उससे आप अपने बेटे को अपना बेटा समझ करके हमें माफ़ी प्रदान करें। पहले दिन गुरुमाला का एक मंत्र का जाप करें। उसके बाद उनके हरिद्रा गणपति हैं, उनके एक माला मंत्र का जाप करें। बिडाल मुखी उनकी
यक्षिणी हैं उसके एक माला मंत्र का जाप करें। महामृत्युंजय उनके भैरव हैं ओम होंग जोंग सा, उसके एक माला मंत्र का जाप करें। साथ ही साथ उनकी योगिनी है वो भी मैं बता दूंगा, उनके एक माला मंत्र का जाप करें। इतना करने के बाद अपने कुल देवी कुल देवता का आवाहन, अगर मंत्र जानते हैं देवी का नाम जानते हैं तो उनका मंत्र का जाप करें, वरना उनसे क्षमा याचना करें, प्रार्थना करें कि वो आपकी साधना में सफलता प्रदान करें। फिर अपने पितरों का आवाहन करें, अपने क्षेत्रपाल का आवाहन करके उनसे आशीर्वाद जरूर प्राप्त कर लें। इतना कर लेने के बाद फिर माला लेके उस जो मंत्र आपको दिया जा रहा है उस मंत्र का आपको जाप करना है। साधना आप 9 दिन की कर सकते हैं, 21 दिन की कर सकते हैं या 41 दिन की साधना आप कर सकते हैं। मंगलामुखी मंत्र का जाप 36 अक्षरी हो तो अति उत्तम है। ओम ह्रीं मंगलामुक्षर दुष्टानां वाचम मुखम पदम अस्तंभे जिह्वम किलय बुद्धिम विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। कुछ लोग किलय किलय 2 बार लगाते हैं, कुछ लोग हलरीम लगाते हैं, कुछ लोग हलीम लगाते हैं, कुछ लोग ह्रीम लगाते हैं। क्योंकि यह श्रीकुल की महाविद्या है तो यहाँ ह्रीम लगाना उत्तम है। तो अंत में पुनः गुरु मंत्र का जो मैंने कहा था मंत्र का जाप करना है। 9 दिन से अगर ज़्यादा हो सके तो 9 दिन में कम से कम 21,000 मंत्रों का जाप करें तो अति उत्तम है। कम से कम इतना मंत्र तो होना चाहिए, नहीं हो सकता है तो कम से कम 11,000 मंत्र का जाप करें, ज़्यादा हो सके तो अति बेहतर है। अपने सामने माला या अंगूठी जो आप हमेशा पहनते हैं उसे रख कर मंत्र का जाप करेंगे तो वह भी चैतन्यमय हो जाएगी, वह भी अभिमंत्रित हो जाएगी और भविष्य में रक्षा कवच का कार्य करेगी। और माँ का ध्यान तो मैंने बता ही रखा है, अगर नहीं बताया है तो मध्य सुदाब्ध मणिमंडप रत्न वेदिम सिंहासनो परिगताम परिपीड़ वर्णाम पीताम्बरा भरण माल विभूषतांगीम देवी स्मराम घृति मुदगर वैरी जिह्वाम। और मैं पूरी विधि बता दूंगा, अगर आपको करना है या आप कहीं किसी योग्य व्यक्ति से भी संपर्क करके इस साधना को जरूर अपने जीवन में करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके घर में किसी प्रकार की दुश्मनी किसी से चल रही है या कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है या राजनीति में आप आने चाहते हैं या वाक सिद्धि आपको प्राप्त करनी है या समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा या आर्थिक स्थिति मजबूत करनी है, राजनीति में आगे बढ़ना है तो माँ बंगलामुखी की साधना अद्भुत साधना प्रयोग है। बंगलामुखी प्रचंड साधना है, प्रचंड महाविद्या है, इसलिए इस साधना को किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में उससे आदेश लेके उससे विधि विधान को पता करके ही संपन्न करना चाहिए। इसी तरह आप लोग को दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप हमसे या हमारे महाविद्या आश्रम से भी संपर्क कर सकते हैं या अपने आसपास किसी योग्य गुरु से भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो आपसे मैं यही चाहूँगा कि आप लोग इसी तरह साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहेंगे और हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक शेयर करते रहेंगे। जय माता दी, जय महाकाल।